नतीजों के बाद वो है ब्लू डार्ट। यहाँ पे भी करीबन 13% का इजाफा देखने को मिल रहा है, दोनों ही स्टॉक्स ऑन चार्ट्स। देखिए, मैं जनरली अदानी स्टॉक्स को फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ। दिक्कतें हम्म। उसमें मुझे नहीं दिखने मिल रही है, लेकिन इतना वोलेटाइल इनके मूवमेंट्स रहते हैं कि हम्म। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम्म। मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रक्चर वीक है या खराब है। इमीडिएट हम्म। हडल की अगर बात की जाए तो 1170 1175 ये इसका एक इमीडिएट हडल है। ये अगर हम्म। सस्टेन होता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है, और एक साल का ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। तो अगर मुझे बाय करना है थोड़े ऊपर लेवल से बाय करूंगा मैं, यहाँ पे हम्म। मैं नहीं करूंगा। वहीं ओके। अगर बात की जाए ब्लू डार्ट की, तो यहाँ पे भी हम्म। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक डिमांड जोन जो था वहां से हम्म। स्टॉक ऊपर आया है, और हम्म। काफी अच्छे सपोर्ट्स थे जो तकरीबन 5500 के थे। तो मुझे लगता है कोई डिप्स अगर देखने मिलती है 6000 के हम्म। नीचे, इसको फिर बाय किया जा सकता है। सस्टेन हम्म। अगर होते हैं लेवल्स, तो एक बार के लिए स्टॉक जो है 7000 के लिए जा सकता है। तो मुझे लगता है बिटवीन द टू ब्लू डार्ट का स्ट्रक्चर काफी बेहतर है। एक अच्छा हम्म। बेस फॉर्मेशन हो रहा है, हिडन डाइवर्जेंस आरएसआई में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्लू डार्ट पे नजर रख सकते हैं। हम्म। अदानी की ग्रुप स्टॉक्स में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। अब अदानी एंटरप्राइजेस जो है वो 3% ऊपर है, अदानी पोर्ट्स में 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि अदानी ग्रीन की हमने बात की थी, वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम जो है इस समय बना हुआ है। मेटल एक सेक्टर है अमित सर, जहाँ पे काफी अच्छा एक तेजी देखने को मिल रही है। अब इसकी बहुत सारी वजहें बताई जा रही है। एक तो शॉर्टेज, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा ये है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील होगी तो हो सकता है कि चाइनीज इकोनॉमी विल बाउंस बैक एंड थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव। इस बीच में मेटल में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। कोई भी मेटल स्टॉक उठा के देखिए और अब पिछले 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का आप रिटर्न देखें तो काफी अच्छा है। आज सेल में 6% का इजाफा है, आज नतीजे भी सेल के हैं। और टाटा स्टील को देखिएगा आप, हिंडाल्को, वेदांता के स्टॉक्स को भी देखिएगा, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मेटल एज ए स्पेस कैसा लगता है आई थिंक गीतू, मेटल एज अ स्पेस टेम्परेली अच्छा लग रहा है। आपको? आई थिंक काफी एक्शन हो रहा है, and of course the biggest story in the metal space is not the expected rise in demand, it is the restriction on the supply. करेक्ट। चाइना में भी हो रहा है कि वो अपनी कई कमोडिटी सेक्टर्स की जो है वो प्रोडक्शन कर्टेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि कंपटीशन के वजह से जो है बहुत सारी कंपनीज लॉसेस में रहें। तो क्लियरली जो है वो उस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है इसका फायदा इंडियन मेटल कंपनीज को भी मिल रहा है और मिलेगा। सो दैट इज द स्टोरी। मगर मैं अगेन यहाँ पे कैविट देना चाहूंगा कि मेटल स्टोरी हैज प्लेड आउट वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी अब यहाँ पे हमें होना होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ी रैली जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंडियन मेटल कंपनीज जो हैं, पूरे वर्ल्ड की जो मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल स्टॉक्स हैं वो इंडिया में है। JSW probably, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि JSW स्टील जो है यहाँ से कोई गिर जाएगा एकदम से, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि JSW स्टील जो है प्रॉब्ली वर्ल्ड का, इफ नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टील स्टॉक, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। सो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको स्टील स्टॉक्स जो है 30 40 50 के पी रेशियो में मिलेंगे, मगर आपको इंडिया में वो मिल रहे हैं। दिस इज अनसस्टेनेबल। This is not how metal sector works. Eventually जो है these are commodities, eventually these are very cyclical stocks and sectors. So मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है ये यहाँ से अभी और बढ़ जाए मोमेंटम में, यहाँ से 2 3 4 5% बढ़ने में जो है कोई बहुत बड़ा कोई मुझे हर्डल नहीं दिख रहा। मगर अगर हम सही समय पर इस ट्रेड से नहीं निकले तो ये अगले साल के लिए बहुत डैमेजिंग ट्रेड हो सकता है। गौरव, हम एनर्जी स्पेस में ऑयल कंपनीज की बात करते हैं। रिलायंस में काफी अच्छा एक मोमेंटम है, 1500 के बहुत ही करीब अब ये स्टॉक जो है वो पहुंच चुका है। अगर आईओसी को देखें तो आज करीबन 5% ऊपर है इंडियन ऑयल, और 162 के आसपास का स्तर है। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। यहाँ पे कुछ पसंद है आपको? देखिए, ये स्पेस मेरा रेडार पे था, और इनफैक्ट दो स्टॉक्स इसमें अच्छे लग रहे हैं। एक है HPCL, जहाँ पे एक अच्छा कपड़ा पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है,
एक बार ब्रेकआउट आया था, स्टॉक 460 के करीब गया था, फिर एक करेक्शन हमको देखने मिला था। इस बार फिर है जहाँ पे स्टॉक जो है फिर एक लिंगरिंग अराउंड हो रहा है 460 पे। तो मुझे लगता है अगर 465 वाला टाइप्स में अगर सस्टेन हो रहा 2-3 दिन, तो यहाँ पे आपको 500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन रहा है। दूसरा है बीपीसीएल, सिमिलर स्पेस। चार्ट स्ट्रक्चर मुझे सिमिलर लग रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा है, कंडीशनल बाय होगा, थोड़ा ऊपर में लेना होगा, पर मुझे लगता है कि 355-60 के ऊपर बीपीसीएल में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो मैं उसको एज अ ट्रेडिंग बेट के तौर पे ना देख के एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट के लिए देखूंगा, जहाँ पे एक अच्छे कंसल्टेशन के बाद स्टॉक्स जो है काफी बड़ी अपसाइड के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे एचपीसीएल और बीपीसीएल पे फोकस कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द न्यूज इन अडानी ग्रुप, बट अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में जोरदार तेजी है। अब अडानी टोटल गैस को भी देखिएगा, वो भी 5% ऊपर आ चुका है, 655 की लेवल्स पे है। अडानी ग्रीन के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अम, अमित सर, अगर स्टॉक्स में इफ इट्स अ पीकिंग एक्सरसाइज और आप एक ऑल टाइम हाई लगा के स्टॉक्स में पीक आउट हो जाते हैं, तो वहां पे एक निवेशक का पोर्टफोलियो कैसा बनना चाहिए? चलिए अभी की बात करते हैं। अभी अगर एक निवेशक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हो अगले 5 साल के लिए, या अगले 6 साल या अगले 10 साल के लिए, तो उसका एलोकेशन, एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए? इक्विटीज आपने कहा कि लार्ज कैप्स, दूसरे एसेट्स कौन कौन से होने चाहिए? जी, सुकीतु, देखिए, मैं अगले 5 साल के लिए मैं इक्विटीज तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। जो लार्ज कैप्स और ब्लू चिप्स की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ ये एक इमीडिएट जो हमें रैली दिख रही है आने वाले कुछ हफ्तों में, केवल हम उसके लिए बुलिश हैं। हम लोग जो है वो डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग जो है 5 साल के लिए इक्विटीज नहीं रेकमेंड करना चाहेंगे। आई नो कि ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव चीज है कि इवन लंबी अवधि के लिए भी हम इक्विटी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट आई डेफिनेटली आई फील कि अगले 2-3 साल बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं ग्लोबल इक्विटीज के लिए। बहुत बड़ा एक टेक बबल है जो कि बर्स्ट हो रहा है। बहुत इंडिया में ये डोमेस्टिक मनी के वजह से एक बहुत बड़ा बबल है जो बर्स्ट होएगा अगले 2 साल में। सो आई थिंक जो भी इन्वेस्टर्स हमारे पास सलाह के लिए आएंगे, हम उन केवल जो है वो हम उनको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हम अभी उसमें उनका पैसा डालेंगे। और हम लोग जो है, जब मार्केट में जब जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, महीने 2 महीने के लिए अगर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में 6-7% की अपॉर्चुनिटी है, तो हम केवल उस अपॉर्चुनिटी के लिए प्ले करेंगे। मगर यहाँ पर 2-3 साल या 5 साल के लिए बाय एंड होल्ड जो है वो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, बट ओनली व्हेन इक्विटीज आर ओवरसोल्ड एंड वी बिलीव कि एक रैली बन सकती है, हम केवल वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज वी विल जस्ट स्टे आउट एंड वी विल ओनली फोकस ऑन फिक्स्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज, जिसमें तकरीबन हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि आप कोई 10 से लेके 12% पर एनम आप बहुत आराम से आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और साल में जो है अगर आपको 2-3 मौके भी इक्विटी के मिलते हैं रैली प्ले करने के, तो इजिली आप जो है यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू मेक अ 17-18% रिटर्न पर एनम। बट मैं लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। दो स्टॉक्स, गौरव, आर पावर, हालांकि बहुत छोटा सा स्टॉक है, बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, खबरें आती है तो स्टॉक हिलता है, पर रिटेल का बहुत इंटरेस्ट जो है स्टॉक में होता है। ये आज 7% ऊपर है, 4673 के आसपास का लेवल यहाँ बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं। 272 के आसपास का लेवल है, इंट्राडे हाई पे कामकाज करते हुए। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका देखिए, आर पावर जैसे आपने कहा, मैं इस पे ट्रैक नहीं करता हूँ, सो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू रिप्लाई ऑन दैट। शिपिंग में एग्री। अगर देखा जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। ब्रेकआउट्स 245 के आसपास में थे। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। आरएसआई भी आप देखिए 70 के ऊपर जा रहा था। मोमेंटम अच्छा है, वीकली चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ।
बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा एक मिस द बस टाइप का ना हो जाए, क्योंकि ब्रेकआउट से काफी एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिल चुका है। 245 वाला अभी 270 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे दो ओके। चीजें हैं जो बाय करने के लिए। या तो आप इसको 280 के ऊपर बाय कीजिए, जहाँ पे एक स्विंग हाई ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे, और स्टॉक जो है फिर एक 300 के लिए एक उछाल ले सकता है। या फिर जैसे मैंने कहा 245-50 के आसपास में अगर आता है डिक्लाइन में, तो आप इसको ऐड कीजिए, जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। वॉल्यूम काफी अच्छा रहा है, फॉलो बाइंग्स भी देखने मिली है, तो ये एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि यहाँ से और मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए आने वाले दिनों में। ओके। इनफैक्ट ये आर पावर ही नहीं है, बाकी पावर से जुड़ी कंपनियों में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में करीबन 3% का इजाफा है। वहीं हम कुछ अन्य आरईसी is up nearly 4% now, and Suzlon is up nearly 3.5%. इन तीनों में से कोई स्टॉक पसंद है गौरव? देखिए, आरएसी और पीएससी अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो सेटअप पॉजिटिव रहा जरूर है, लेकिन अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में ये ट्रेड करते हुए आए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस और रखना होगा, क्योंकि क्या होता है, इंसान ट्रेडिंग के लिए बाय करता है, उसको लग रहा है कि मैं तुरंत रिटर्न मिल जाए तो काफी अच्छा जी। होगा। आप आरईसी या पीएससी का देखिए तो पिछले 1 महीने या 1.5 महीने से देखिए, 5-7% ऊपर नीचे, बस यहीं पे ये इसका पूरा रहा है मोमेंटम। तो करेक्ट। मेरे से थोड़ा करेक्ट। रुकना चाहिए यहाँ पे, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ब्रेकआउट से बाय करेंगे तो बेहतर होगा। टाटा पावर भी 3% ऊपर है, और एनटीपीसी में भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में काफी अच्छा एक मोमेंटम है। अमित सर, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर रहा है जो ब्रॉडली आउट परफॉर्म किया है, अगर हम संवत 2081 की बात करें। पर अब वहां पे थोड़ा बहुत मोमेंटम कैचअप होते दिखता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाए तो मुझे लगता है कि इन्वेंट्री की लेवल्स एक बार फिर बढ़ने लगी है, क्योंकि जो एक पेंट अप डिमांड थी फॉर लग्जरी आल्सो इज फेडिंग अवे क्वाइटली, और जॉब लॉसेस जो हो रही है मार्केट में उसका भी इम्पैक्ट होगा। और आईटी में भी हम देखते हैं कि जॉब की पोजीशंस ठीक नहीं है। तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर शुड बी क्लियरली अवॉइड नाउ, और अभी भी दम? आई थिंक अगर आप मेरे से 6 महीने का व्यू लेंगे तो मैं रियल एस्टेट इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट सेक्टर्स टू बी इन। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गीतू। ये हम ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद से हम लोग लेते रहते हैं, एंड दी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आर कि इन्वेंट्रीज बढ़नी शुरू हो गई हैं, एंड जो सुपर प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे ऑफ टेक जो है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जी। हैव बॉट देयर ड्रीम होम्स, देयर लग्जरी होम्स। लोगों ने आईपीओ से पैसा आया, या उनकी स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल हुई, या स्टॉक मार्केट में दे मेड, तो लोगों ने 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ये सारे इस तरीके के अपार्टमेंट्स बहुत बिक गए हैं। बट बी पॉइंट, आपको जो है कोई 10-20 ड्रीम होम नहीं चाहिए होते, इवन इफ जी। यू आर करेक्ट। मिलियनेयर। सो आई फील कि वहां पे सेल, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे ऑफ टेक कम हो गया है, करेक्ट। इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, एंड नेक्स्ट 2 years में इन्वेंट्री और बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड इन द लास्ट 1 to 2 years, एंड दोस ऑल दोस प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी they are going to be finished only in the next 3 to 4 years. तो इन्वेंट्री बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। आई थिंक दिस साइकिल, मैं आपको बता सकता हूँ, 2012 में एक साइकिल थी जहाँ पे प्राइसेस पीक आउट किए थे इन मोस्ट मेट्रोज, जी। और उसके जी। बाद में 7 साल तक जो है हमने फॉल एंड करेक्ट। देखा था। आई थिंक 2025 की ये जो साइकिल अब पीक आउट कर रही है, तो आप बहुत लंबे कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड आई सी मैसिव पेन पॉइंट्स इन रियल एस्टेट एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, गीतू। गौरव, आपके रडार पे कोई स्टॉक्स है, एनीथिंग दैट यू लाइक? देखिए, यहाँ पे एक पावर इंडिया करके है जो काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छे ब्रेकआउट रिटेस्ट से स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4-5% की अपसाइड आपको पावर इंडिया में देखने मिल सकती है। ब्रेकआउट रिटेस्ट हमेशा थोड़ा सेफर बेट होता है, और जैसे हमने चर्चा की थी कि ब्रॉडर मार्केट उतना सस्टेन नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो हिसाब से पावर इंडिया एक सेफ बेट उभर के आ रहा है। निफ्टी अब डे हाई पे काम काज करते हुए, और 26,066 का लेवल है। और यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी भी अब
करीब करीब 100 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, तो डे हाई पे मार्केट इस समय कामकाज करते हुए। गौरव, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अमित सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी हरे निशान में कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स भी अब हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। आज अडानी ग्रुप के शेयरों में अभी जैसे ही हम बात कर रहे थे तो जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अडानी वी, अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट इज द न्यूज, अडानी तो ये सब में है। और पावर सेक्टर अभी अभी उभर के आया है, रिलायंस पावर, टाटा पावर, आरईसी, पीएफसी, इंडिया पावर जैसे हमको गवर्नमेंट स्टॉक कर दिया है, वहां पे भी